Do you want to learn English? If you want to learn English, then you are on the right track. Do not leave the channel. Do not leave in a one sentence of mine. Definitely you will get a lot of things from here. So today, if you are new in this channel, please subscribe the channel and let's start work. So hello my dear brothers, my dear speakers, how you are? I hope that you all are fine. Let's start the work. चलिए, तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्या चीज़ है यार। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि यार सेंटेंस में शुरुआत में क्या आ जाता है, तो वो हो क्या जाता है। चलिए आज इसकी बात करते हैं अपन कि आखिर क्या है सेंटेंस। क्या आप आते हैं, क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आओगे, क्या आप आए, क्या आप आ रहे थे, या क्या आप आ रहे होंगे, और ऐसे हजारों सेंटेंस है और भी मैं अगर आपको बताऊं। चलिए लेट्स टेक अ डिफरेंट पेन। क्या आप आ सकेंगे, क्या आप नहीं आ पा रहे हो, क्या आप आ पा रहे हो, क्या वह खाना खाएगा, क्या वह उसे खाना खाना पड़ेगा, क्या वह खाना खाने का शौकीन है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में शब्द क्या हो तो उस क्या की इंग्लिश वर्ड जीवन में कभी नहीं बनती है दोस्तों। तो उसकी इंग्लिश आखिर क्या बनती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। इन सब की इंग्लिश एक ही तरीके से बनेगी और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना, मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा। लेट्स सी दैट व्हाट विल हैपन। तो चलिए, क्या तो नहीं बनती है, तो उस क्या की इंग्लिश बनेगी आखिर क्या। उस क्या की इंग्लिश बनती है गाइस वो हेल्पिंग वर्ब या वो सपोर्टिंग वर्ब। कौन कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, डू, डज, डिड, ओके। इसके बाद आएगा आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड, और ये सारी चीज जो होती है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। तो ये अब मैं आपको बता दूं, अगर किसी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आपने देखा तो उस क्या की इंग्लिश वर्ड कभी मत बनाना, उस क्या की इंग्लिश ये हेल्पिंग वर्ब में से एक बनेगी। एक और चीज अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस के शुरुआत में आप लोगों ने एक क्वेश्चन, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब देखा, जैसे मैंने बोला डू यू नो, डू यू नो एंड क्वेश्चन मार्क, तो याद रखना उस सेंटेंस की शुरुआत के हिंदी में क्या आएगा। आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं, और ये सेंटेंस सबको अच्छी तरह पता है, लेकिन क्या आपने सोचा कभी कि जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है उस क्या की इंग्लिश वर्ड क्यों नहीं बनी। तो आपको मैं बताता हूं आज। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये कोई प्रश्न पूछने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये प्रश्न पूछने वाली चीज है, लेकिन इन सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक टाइप। लेकिन प्रश्नवाचक कैसे कहेंगे, जिनको हम यस और नो में आंसर देते हैं, ना कि ब्रीफली आंसर देते हैं। अब ब्रीफली आंसर कैसे दिया जाता है, देखो ब्रीफ में आंसर किसका दिया जाता है। जैसे मैंने पूछे आप क्या जानते हैं, भैया समझने की कोशिश करना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप क्या जानते हैं। हाँ, अब आप क्या जानते हैं, तो भैया इसमें क्या, या तो आप क्या जानते हैं में ये समझ जाना, आप क्या जानते हैं, ये जा, ये न, अन ये त, अन ये है, क्या आप क्या जानते हैं। तो आप क्या जानते हैं का हिंदी में आप आंसर क्या दोगे, आप दोगे कि भैया मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं फलानी चीज़ जानता हूँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं सर के बारे में जानता हूँ, मैं दुनियादारी के बारे में जानता हूँ। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसका क्या बीच में अगर क्या जाता है तो इसका आंसर क्या दे रहे हो, ब्रीफ में आंसर दे रहे हो। ब्रीफ में दे रहे हो मतलब एक शब्द में भी दे रहे हो तो ब्रीफ ही आंसर हुआ। लेकिन इसका आंसर काय में मिलता है, जिस वाक्य की शुरुआत में क्या आता है, यस और नो। क्या आप जानते हैं, नो आई डोंट नो। क्या आप पढ़ाते हो, यस आई टीच, यस मैं पढ़ाता हूँ। क्या आप खाना खाते हो। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, उन सेंटेंसेस को जिस, आज अपन इसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द होता है गाइस, उस क्या की इंग्लिश वर्ड लाइफ में कभी नहीं बनती है। याद रखना, उस क्या की इंग्लिश बनती है वो हेल्पिंग वर्ब जो अंत में आए हुए शब्द के हिसाब से रहती है। अब भैया मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ, इस ताहती है, अगर अंत में ताहती रहे तो उसका इंग्लिश जो बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब जो बनेगी अंत में डू डज बनेगी। अगर रहा है, रही है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब जो बनेगी वो इज, एम और आर बनेगी। अगर गागी है तो उसकी इंग्लिश विल या शेल बना देना, लेकिन विल पे ध्यान रखना यार, है ना, ठीक है। अगर या ई ए अंत में आता है तो उसकी इंग्लिश में आप अंत में डिड लगा देना। अगर रहा था, रही थी आता है तो उसकी इंग्लिश में आप अंत में वाज वर लगा देना। अगर काय के रूल यार, काय के रूल, स्पीकिंग में रूल की जरूरत है। देखिए अभी आगे देखो, 2 मिनट में बनाओगे आप सेंटेंस को, आगे देखना। हाँ, तो लिसन टू मी, रहा होगा, रही होगी तो क्या बनाओगे, विल बी एंड शैल बी। जरूरी है, शैल बी का उपयोग ज्यादा मत करना, स्पोकन क्लास है तो मत सोचना। अगर आप स्पोकन क्लास वाकई में सीखना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वॉच ऑल द वीडियोस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस साइड। लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं, तो सबसे पहले ताहती है की स्टार्टिंग करते हैं। भैया सबसे शुरू में डू आएगा, ठीक है। अब आपकी इंग्लिश बनेगी आपकी यू, और मुझे बताओ आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या आप आते हैं, तो आना को इंग्लिश बोलते हैं कम। तो अब क्या आप आते हैं कि इंग्लिश क्लियर हुई, डू यू
कम। अब मुझे बताओ क्या आप आते हैं? अब देखो रहा है रही है के लिए वर्ब में आईएनजी का उपयोग होता है, मैं यही बता दूं आपको। इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। फिर जो भी रहा है रही है वाली कंटिन्यूस चीज है ना, उसमें आईएनजी का उपयोग कर देना गाइस, है ना, याद रखना, इसमें भी आईएनजी का उपयोग होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स डू यू कम, ये हो गया कंप्लीट। अब इज एम आर, क्या आप आ रहे हैं? तो अब आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह कि आर, तो आपके साथ आर का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा आर, ये यू, और ये हो जाएगा कमिंग। ठीक है, चलिए अब इन दो सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। क्या आप आते हैं? डू यू कम। क्या आप जाते हैं? डू यू गो। क्या आप पढ़ाते हैं? डू यू टीच। हाँ, क्या आप खाना बनाते हैं? डू यू कुक फूड या मेक फूड। क्या आप डांस करते हैं? डू यू डांस। क्या आप फाइट करते हैं? डू यू फाइट। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप सोचते हैं? डू यू थिंक। एक बार और रिपीट हो गया, सॉरी गाइस, है ना। आगे, क्या आप आ रहे हो? आर यू कमिंग। क्या आप जा रहे हो? आर यू गोइंग। क्या आप खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड। ओके, क्या आप पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग। क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग। इंडिया का सबसे बेकार सेंटेंस जिसमें लोग सोए हुए रहते हैं और उसको उठा के पूछते हैं, अच्छा क्या आप सो रहे हो? नहीं, क्या बात कर रहे हो? सो जाओ। क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग। ओके, हाँ, क्या आप मुझे देख रहे हो? आर यू लुकिंग एट मी। आगे देखो, आर यू सीइंग मी। सही है भैया, आगे देखो। अगर लाइव टेलीकास्ट होगा तो वॉच का उपयोग होगा, ध्यान रखना। आगे, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आप जाओ आओगे तो क्या बोलोगे? सबसे शुरू में क्या आएगा? क्या की इंग्लिश क्या बनेगी? विल। इसके बाद आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। और आना, आना विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आना को इंग्लिश बोलते हैं कम। तो क्या आप आओगे? विल यू कम। क्या आप जाओगे? विल यू गो। क्या आप पढ़ाओगे? विल यू टीच। क्या आप सोचोगे? अरे सिंपल सी बात है, बहुत आसान है इंग्लिश, चुटकी में यूं सिखाऊंगा आपको स्पोकन क्लास। यूं कैसे सिखाऊंगा? यूं। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। आगे देखिएगा, ठीक है। तो क्या आप दौड़ोगे? विल यू रन। क्या आप खाना खाओगे? विल यू ईट फूड। क्या आप पियोगे? विल यू ड्रिंक। मंगा लीजिए। अरे भैया पानी की बात कर रहा हूँ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, हर कुछ ही बोल रहे हो। आगे देखते हैं। अब आए, ये के लिए क्या का उपयोग करोगे? डिड। तो लेट्स स्टार्ट वर्क। सबसे शुरू में क्या आएगा? डिड। ठीक है, अब आएगा आपकी इंग्लिश यू। अब आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम। चलो वर्ब भी चेंज करते हैं। क्या आप आए, मतलब कोई सा भी काम पुराने समय में किया। अच्छा, क्या आप आए? डिड यू कम। क्या आपने बोला? डिड यू स्पीक। क्या आपने पूछा? डिड यू आस्क। चलिए इससे क्वेश्चन पूछता हूं, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, है ना। सब्जेक्ट को चेंज करोगे तो कैसे करोगे? चलो भैया जरा इधर देखना। चलो मैं बोल रहा हूं, क्या मैं आता हूं। अब क्या मैं आते हैं तो कोई सेंटेंस बनता नहीं, थोड़ा सा सॉरी, तो गलत पढ़ा दिया अपन ने, गलत नहीं पढ़ा है भैया, देख लो। क्या मैं आता हूं तो डू आई कम। ठीक है, क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। क्या मैं गाली देता हूं? डू आई अब्यूज। क्या मैं पढ़ाता हूं? डू आई टीच। क्या मैं सोचता हूं? डू आई थिंक। क्या मैं दौड़ता हूं? लिखो, सेंटेंस को कमेंट करके लिखो क्या मैं दौड़ता हूं की इंग्लिश क्या होगी। अगर आपको ये सेंटेंस याद है तो ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आगे, क्या मैं आ रहा हूं? एम आई कमिंग। क्या मैं बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग। क्या मैं लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग। वो ईमानदारी वाली बात बताऊं, देखो सिंपल सी बात है, फेब्रुवरी चल रहा है, तो एग्जाम्पल्स देखो 10-12 एग्जाम, भैया 10th और 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं। 10th-12th के एग्जाम कब से स्टार्ट है आपको मेरे को बता रहा हूँ, शायद 15 फरवरी को पहला एग्जाम है ना। ठीक है, अब 15 फरवरी को पहले एग्जाम है, 14 फरवरी को लोग में इंतजार में है। भैया पेपर में पढ़ लेना, जिनकी भरी पछताओगे, भगवान का समझ रियलिटी बता रहा हूँ। बाद में मेरे से बोलोगे तुम लोग सर कि कुछ भी नहीं हुआ, अपना होना जाना कुछ भी नहीं है। लोगों ने रियलिटी बता रहा हूँ, लड़की भी नहीं देंगे रे, पढ़ लो, 10वीं पास तो हो ही जाओ, किसी 12वीं पास तो होने होना है अपने को। लेकिन उससे पहले अगर आपको 10वीं पास भी नहीं होनी, 12वीं पास भी नहीं होनी, इंग्लिश सीख गए नहीं बोलना। इंग्लिश और छोरा तो इंग्लिश बोलता है, बाप रे क्या करता है भैया, वो तो समूह में काम करता है, लेकिन लड़कों इंग्लिश बोलता है। भैया इंग्लिश सीखना तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को डेफिनेटली अच्छी चीज मिलेगी। चलिए अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना है, देखता हूं कौन इसका आंसर देगा मेरे को। क्या आप आ रहे थे, तो यहां पे क्या आप आ रहे थे, मैं आपकी इतनी एक सहायता करूंगा। रहा था, रही थी के लिए वाज वर्ब का उपयोग करेंगे और आपके लिए वर्ब का उपयोग करना। ठीक है, यू के लिए वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो क्या आपको ये क्लास समझ में आई? और ये क्लास को तो मैं आपको आगे बेस इजी ही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप स्पोकन क्लास सीखना चाहते हो और ऐसे एंजॉय करना चाहते हैं मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।